चाहे आप SC ST वर्ग से हो या OBC वर्ग से हो या फिर सामान्य वर्ग से हो। UGC पर आधारित इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखने से पहले कोई भी धारणा मत बना लीजिएगा। सबसे पहले इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद तार्किक तरीके से कमेंट में अपनी बात को रखिएगा, क्योंकि इस मुद्दे ने SC ST OBC और जनरल कैटेगरी के लोगों को एक बार फिर से दो धुरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए अब आपसे सीधा सीधा एक सवाल पूछते हैं। हालांकि अभी सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं और शायद यही सबसे बड़ा अपराध बनता जा रहा है। माने ये कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको पूछ देने पर ही अपराधी घोषित कर दिया जा रहा है। खैर, सवाल यह है कि हमारे भविष्य पर किसका अधिकार है। UGC न्यू रूल 2026, कागजों पर इसे समानता कहा जा रहा है, प्रेस रिलीज में इसे सुधार बताया जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, दोनों धुरे के लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जमीन पर विश्वविद्यालयों में, हॉस्टलों में, लाइब्रेरी में छात्र इसे डर, दबाव, निगरानी के रूप में महसूस कर रहे हैं। आज देश के कैंपस शांत नहीं है, आज दीवारें सवाल पूछ रही हैं, आज क्लासरूम के बाहर बहस हो रही है, क्योंकि छात्रों को लग रहा है कि शिक्षा अब संवाद नहीं बल्कि शिक्षा अब आदेश बनती जा रही है। भारत का संविधान साफ कहता है, शिक्षा समान अवसर का माध्यम है, विचार की आजादी लोकतंत्र की आत्मा है। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और तमाम राजनीतिक मंचों से भी की जाती हैं। तो अब इस सवाल उठता है कि क्या UGC का नया नियम इन मूल्यों को मजबूत करता है या धीरे धीरे उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब नियम ऊपर से थोपे जाते हैं, जब फैसले बिना संवाद लिए होते हैं, तो डर पैदा होता है और यही डर सामान्य वर्ग के छात्रों में दिख रहा है। और सामान्य वर्ग के आज छात्र इसलिए सड़कों पर हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी आवाज अब फाइलों में दबा दी जाएंगी। UGC कहता है यह नियम भेदभाव रोकने के लिए है, कोई इस इरादे से इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन छात्र पूछ रहे हैं क्या भेदभाव रोकने का तरीका डर का माहौल बनाना है। नियम कहता है कि हर संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा, इक्विटी कमेटी होगी, इक्विटी स्क्वाड होगी। लेकिन फिर से वही सवाल, नाम सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये संस्थाएं जवाबदेही होंगी अगर किसी के भी साथ गलत होता है तो, या सिर्फ निगरानी का औजार बन के रह जाएंगी। जब हर शब्द, हर बहस, हर अकादमिक निर्णय एक संभावित शिकायत में बदला जा सकता हो, ऐसे वक्त में इस नियम को कितनी सराहना मिलेगी। और एक सवाल और कि शिक्षा कैसे बचेगी। नए नियम के तहत शिकायत 24 घंटे में दर्ज होगी, 15 दिन में रिपोर्ट बनेगी और 7 दिन में कार्रवाई होगी। सुनने में यह बहुत सख्त और तेज लगता है, लेकिन जरा सोचिए और जरा ध्यान से सोचिए, अगर हर असहमति एक शिकायत बन जाए तो, अगर हर सवाल एक आरोप बन जाए तो। जी हां, UGC का जो नया नियम है, ये सारी चीजें संभावित है, हो सकती हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, छात्र कैसे बहस करेंगे, रिसर्च कैसे होगी। क्या अब सवाल पूछना भी अपराध माना जाएगा। सबसे बड़ा विवाद किसी एक लाइन में छुपा हुआ है, कमेटी की संरचना। इक्विटी कमेटी में SC होंगे, ST होंगे, OBC होंगे, महिला प्रतिनिधि होंगे, विकलांग प्रतिनिधि होंगे, जिन्हें मोदी जी की भाषा में कहें तो दिव्यांग प्रतिनिधि होंगे। लेकिन सवाल यह नहीं है कि यह प्रतिनिधित्व क्यों है, सवाल यह है कि सामान्य श्रेणी के लिए क्या सोच रहे हैं। सामान्य श्रेणी के लिए अनिवार्य प्रतिनिधित्व क्यों साफ तौर पर नहीं लिखा गया है। छात्र पूछ रहे हैं और सामान्य वर्ग के छात्र पूछ रहे हैं, क्या समानता का मतलब यह है कि एक वर्ग की आवाज दूसरे वर्ग के बिना तय की जाए। क्या न्याय का अर्थ संतुलन छोड़ देना है। संविधान भी तो संतुलन की बात करता है, समानता की बात करता है, समान अवसर और अधिकार की बात करता है। और फिर आता है सबसे खतरनाक सवाल, झूठी शिकायत।
ड्राफ्ट में लिखा था अगर शिकायत झूठी पाई जाती है तो कार्रवाई होगी, लेकिन अंतिम नियम में यह बात धुंधली कर दी गई, एक तरह से कहें तो हटा दी गई। यानी कि कोई झूठा भी शिकायत करेगा तो कार्रवाई होगी, बाद में अगर वो झूठा भी साबित हो जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब शिक्षक और छात्र दोनों में डर है। अगर कोई गलत शिकायत हो जाए तो करियर का क्या होगा, मानसिक दबाव का क्या होगा, वर्षों की प्रतिष्ठा का क्या होगा। न्याय कभी एक तरफा नहीं होता है, न्याय तभी पूरा होता है जब दोनों पक्ष सुरक्षित हो। यूजीसी को लेकर आज आंदोलन दिल्ली तक सीमित नहीं है, यह प्रयागराज में है, यह पटना में है, यह लखनऊ में है, गोरखपुर में है, जयपुर में है, समूचे भारत में है। हर तरफ यह आंदोलन अब अपना पैर पसार रहा है और यह आंदोलन किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है। यह आंदोलन है शिक्षा की स्वायत्तता का, यह आंदोलन है सवाल पूछने के अधिकार का। और सबसे चुभने वाला सवाल यह है, जो नेता हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, जो हर घटना पर बयान देते हैं, आज वे चुप क्यों हैं? क्या शिक्षा इतनी भी महत्वपूर्ण नहीं है? और जब मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं तो समान शिक्षा की बात कर रहा हूं। छात्र साहब कह रहे हैं हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें भविष्य चाहिए। यह विरोध किसी व्यवस्था को जलाना नहीं चाहता, यह विरोध सिर्फ और सिर्फ समानता की मांग कर रहा है, व्यवस्था को सुधारना चाहता है। मांगे बहुत साफ हैं और मांगे यह है कि नियम पर पुनर्विचार हो, सभी वर्गों को संतुलित प्रतिनिधित्व मिले, सभी वर्गों में समानता का भाव आए, झूठी शिकायत से सुरक्षा हो और सबसे जरूरी छात्रों और शिक्षकों से संवाद हो। यूजीसी न्यू रूल 2026 अगर संतुलन के साथ लागू हुआ होता तो यह सुरक्षा दे सकता था और अच्छी सुरक्षा दे सकता था, लेकिन अगर इसे बिना संवाद के ऐसे ही थोप दिया गया, बिना सुधार के ऐसे ही लागू कर दिया गया और बिना भरोसे के लागू कर दिया गया तो यह शिक्षा में अविश्वास पैदा करेगा। आज छात्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज अगर वे चुप रहे तो कल शिक्षा भी चुप हो जाएगी। और याद रखिए, यह लड़ाई किसी एक नियम के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ समानता के अधिकार को पाने की है, भविष्य में सवाल पूछने के अधिकार की है। और एक बात मैं और आपको साफ कर देता हूं, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है इंडिया में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के ऊपर अत्याचार होते रहे हैं, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर उसके बदले में इस तरह का कोई नियम आ जाए कि उनको तो बचाया जा सके, लेकिन वहीं दूसरे वर्ग को के ऊपर कुछ चीज़ों को थोप दिया जाए, तो ये कितना जायज़ है। हम यूजीसी कानून का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी जो संशोधन और ज़रूरी जो सुधार होने चाहिए, बस उसकी मांग कर रहे हैं, होना चाहिए। बाकी हमारे देश में लोगों का यह एक परसेप्शन, एक माइंडसेट बन चुका है कि कोई भी नियम कानून और इस तरह की बातें हो तो जाति धर्म और कैटेगरी देखकर आप निर्णय ले लें कि यह सही है कि गलत है। बहुत आसान होता है और सबसे ज़्यादा आसान होता है कि बेतुकी बातें करके, बेतुके सवाल और जवाब करके सीधे सीधे किसी के ऊपर आरोप लगाना। थोड़ा गहराई में जाइएगा, पिछले रिपोर्ट्स को निकालिएगा, थोड़ा समझिएगा कि एससी एसटी, अब मैं सीधा सीधा कहूँ कि दलितों और आदिवासियों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार क्या सिर्फ सामान्य वर्ग ने किया है? क्या ओबीसी के जो मजबूत कैटेगरी के लोग हैं, जो ओबीसी कैटेगरी में मजबूत लोग हैं, क्या उन लोगों ने दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं किया है? अत्याचार किसी के भी द्वारा नहीं होना चाहिए। ऐसे में इस नियम को किसी एक वर्ग पर बांधकर बाकी लोगों को छूट देने का क्या मतलब है? ये छूट नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पारदर्शिता, समानता और संविधान तीनों को एक साथ जोड़कर इस नियम में एक गहन चर्चा, एक गहन पुनर्विचार की आवश्यकता है। बाकी आप अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में तर्कपूर्ण तरीके से रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।